इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे। और ये तो अगर आपका इन तीनों में से कोई भी एग्जाम है और आपने इस वीडियो में एंट्री की है तो आज की इस वीडियो के इन 100 सवालों को देखिएगा और अपनी परीक्षा को साथियों ताबड़तोड़ तरीके से क्रैक कर डालिएगा। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और आप भी चेक कीजिएगा कि इन 100 सवालों में से लगभग कितने सवाल आपके सही होते हैं। यानी कि यूपी का सबसे बड़ा जिला साथियों कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो लखीमपुर खीरी है। मैं आपसे पूछता हूं कि सबसे छोटा जिला कौन सा है, एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। ताजमहल किस नदी के किनारे पर स्थित है? ताजमहल कहां पर है साथियों? आगरा में, लेकिन यमुना नदी के किनारे स्थित है ताजमहल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। बिल्कुल बेसिक से साथियों मैंने उठाया है। अभी देखिएगा बहुत शानदार सवाल होंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी साथियों लखनऊ है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का गठन कब किया गया था, तो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन किया गया था। बिल्कुल सही आंसर आपका डी होगा। उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या था, तो साथियों इसको संयुक्त प्रांत भी कहते थे और इंग्लिश में यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे। तो उत्तर प्रदेश का पुराना नाम आपको पता चल गया और पहले से भी आपको मालूम होगा। उत्तर प्रदेश के निम्न जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ लगती है, तो नेपाल देश के साथ मैं कहूंगा महाराजगंज की सीमा लगती है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, यानी कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले नेपाल की सीमा से लगते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे सातों 7 जिले। उत्तर प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं जो नेपाल के बॉर्डर से सर टच में हैं। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है, तो उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात सातों 912 है। क्या 912? ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब होगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले को नवाबों का शहर कहा जाता है, तो आपको याद रखना और आपको पहले से भी पता है कि लखनऊ को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का प्रथम पुलिस संग्रहालय सातों स्थापित किया गया है, तो यहाँ पर आपका जवाब गाजियाबाद हो जाएगा। और ये क्वेश्चन सातों इंपॉर्टेंट है आपकी तीनों परीक्षाओं के लिए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारत का पहला पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई थी। बरसाना होली किसके साथ खेली जाती है, तो ये साथियों डंडे के साथ खेली जाती है बरसाना होली। आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रवेश करती है। गंगा नदी की अगर बात करें साथियों उत्तर प्रदेश में जब ये आती है ना, तो सबसे पहले किस जिले में आती है, तो बिजनौर में आती है। आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यूपी के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है, तो मैं कह सकता हूं ललितपुर की जब हम बात करते हैं, और ये सवाल कई बार पूछा जा चुका है कि यूपी के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है, तो ललितपुर में साथियों यूरेनियम पाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा था, तो कौन सा था साथियों? इलाहाबाद था, यानी कि प्रयागराज था। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए यूपी की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या की कितने प्रतिशत है, तो साथियों ये 16.50% है। कभी कभी 17% करके कुछ आ जाता है, तो इसके आसपास का आंसर आपको लगाना है। यूपी का भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें ये भारत में क्षेत्रफल के हिसाब से साथियों चौथे स्थान पर है। मैं आपसे पूछता हूं पहले स्थान पर कौन सा राज्य है क्षेत्रफल के मामले में, ये आप लोग एक बार कमेंट में मुझे बताइएगा। यूपी का भारत में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो भाई साहब जनसंख्या के दृष्टिकोण से पहला स्थान है यूपी का, और क्षेत्रफल के हिसाब से साथियों चौथा स्थान है। उसके बाद देखिए वृंदावन किस जिले में स्थित है, तो मैं कह सकता हूं वृंदावन तो मथुरा में स्थित है। मथुरा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। उसके बाद देखिए यूपी का सांस्कृतिक केंद्र किसे कहा जाता है, लखनऊ को, वाराणसी को, प्रयागराज को या अयोध्या को, तो आपको ध्यान रखना है वाराणसी को ही उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक केंद्र कहा जाता है। अगला सवाल देखिए कि काशी विश्वनाथ मंदिर किस शहर में स्थित है, तो ये साथियों वाराणसी में स्थित है। काशी विश्वनाथ मंदिर कहां पर स्थित है, वाराणसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु साथियों कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है कि बारहसिंघा की अगर बात करें तो यही उत्तर प्रदेश का राज्य पशु है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है, तो सारस आप लोग याद रखेंगे और आपको पहले से ही मालूम होगा कि सारस जो है ना ये उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। उत्तर प्रदेश का राज्य फूल की अगर बात करें साथियों क्या है, तो पलाश है। आप लोग याद रखेंगे, आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या है, उत्तर प्रदेश का राज्य खेल कौन सा है, तो क्रिकेट है, हॉकी है, कबड्डी है, कुश्ती है। हॉकी अगर आपने चयन किया है तो बिल्कुल सही चयन किया है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी की अगर बात करें कौन सी है, तो गंगा नदी उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। अगर शारदा नहर की बात करते हैं तो नहर कौन सी लंबी है, शारदा नहर साथ उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। ये नदी किस शहर से होकर बहती है, यानी कि गोमती नदी किस शहर के किनारे है, तो मैं कह सकता हूँ ये तो लखनऊ के किनारे है। लखनऊ अगर आपका जवाब है तो आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कह रहे कि उत्तर प्रदेश की पहली मेट्रो सतुक कहां चली थी, ये आपको यहाँ पर बताना है। कानपुर में, नोएडा में,
गाजियाबाद में या सातों लखनऊ में। सातों अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए, और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सातों तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। समझ लीजिए सातों यूपी होमगार्ड की परीक्षा, यूपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा, यूपीएसआई की परीक्षा, ये तीनों आपकी परीक्षा है। मेरा मानना है कि अगर आप इन तीनों में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो सातों सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। ऐसा कंटेंट आपको दूंगा कि एक बार में ये तीनों परीक्षाएं सातों आपकी क्रैक होगी, यानी कि इतनी तैयारी आपको करा दूंगा एक बार में सातों आपकी परीक्षा क्रैक। प्रदेश की पहली मेट्रो कहां चली अगर आपसे पूछा जाए तो ये सातों लखनऊ में चली थी, आंसर आपका डी होगा। उसके बाद देखिए लखनऊ किस लिए प्रसिद्ध है, तो लखनऊ तो सातों अपनी चिकनकारी के लिए जाना जाता है, आंसर आपका सी होगा। आगरा किस लिए प्रसिद्ध है, तो आगरा सातों अपने ताजमहल के लिए जाना जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि अयोध्या किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो ये सातों सरयू नदी के किनारे पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल है, मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश में कितने मंडल है, तो 18 मंडल है, राइट आंसर आपका सी है। अगला क्वेश्चन देखिए उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं, तो मैं कहूंगा अभी तो 75 जिले हैं साथियों, 76 में की तैयारी चल रही है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है, तो उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है। क्या है, हिंदी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला देखिए यानी कि उत्तर प्रदेश की सह राजकीय भाषा, राजकीय भाषा तो हिंदी है लेकिन सह राजकीय भाषा पूछे साथियों तो उर्दू सह राजकीय भाषा है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं, तो मैं कहूंगा साथियों कितने सदस्य हैं, 403 सदस्य हैं, सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं, तो विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में साथियों 100 सदस्य हैं, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट कहां पर स्थित है, तो ये साथियों प्रयागराज में स्थित है। कहां पर, प्रयागराज में ही उत्तर प्रदेश की हाईकोर्ट स्थित है। इलाहाबाद है, आप लोग ध्यान रखेंगे इलाहाबाद भी कहते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट। यमुना एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ती है, तो ये आगरा लखनऊ को जोड़ती है, नहीं दिल्ली आगरा को जोड़ती है, बिल्कुल सही जवाब। यमुना एक्सप्रेसवे साथियों दिल्ली और आगरा को ही जोड़ती है। कुंभ मेला कहां आयोजित होता है, तो कुंभ मेला पता कहां पर साथियों, प्रयागराज में तो आयोजित होता है, आप सभी लोग जानते हैं, राइट आंसर आपका सी है। उसके बाद देखिए यूपी का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन साथियों कौन सा है, तो मैं कह सकता हूं गोरखपुर जंक्शन की अगर बात करें तो ये यूपी का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। यूपी का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करें साथियों कौन सा है, तो यूपी का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र आपसे यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है, फटाफट मुझे आप लोग यहाँ पर बताइए। चलिए तो अगर आपका जवाब साथियों गाजियाबाद है तो मैं कहूंगा आपका जवाब यहाँ पर साथियों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो कितनी है साथियों, 80 है, बिल्कुल सही जवाब आपका 80 ही है लोकसभा में सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश में। यूपी में राज्यसभा सीटों की संख्या की, देखिए ये बार बार आपको साथियों पढ़ना होगा क्योंकि ये परीक्षा में साथियों आपसे पूछे जाते हैं, तो 31 आप लोग याद रखेंगे, यूपी में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। अगर आप इनका बार बार रिवीजन नहीं करेंगे तो मेरा मानना है कि ये क्वेश्चन साथियों ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं, आते ही आते हैं, और जब रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे तो साथियों परीक्षा में आएंगे, कर नहीं पाओगे तो सिलेक्शन साथियों बड़ा ही मुश्किल आपका हो जाएगा। इसलिए मैं आपको साथियों हर सांचे में ढालने की कोशिश कर रहा हूं, चाहे आपके सामने नया सवाल आ जाए, आपको रिवीजन करना पड़ेगा समय समय पर। तो अभी तो आपकी साथियों आपको टारगेट सिलेक्शन चैनल के माध्यम से साथियों क्लास दी जाती है, तो और अपनी तैयारी को इतना पक्का कर लीजिए कि एक बार में आपका सिलेक्शन हो जाए, बार बार आपको फॉर्म भरने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। चलिए क्योंकि आपके ऊपर मुझे पता है जिम्मेदारी अभी नहीं है, लेकिन आने वाले समय में कुछ महीनों बाद या कुछ एक आध साल बाद आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी, और जब जिम्मेदारी आएगी और आपके पास एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी जॉब नहीं होगी, एक बहुत बड़ी दिक्कत पड़ेगी साथियों। प्राइवेट जॉब आपको करना पड़ेगी, उसमें बहुत उथल पुथल है, बड़ी ही दिक्कतें, बड़ी ही समस्याएं साथियों उसमें होती हैं। तो अगर आप आराम से इन जिम्मेदारियों को निभाना चाहते हैं बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी समस्या के, अगर आप इन जिम्मेदारियों को अच्छे अंदाज में निभाना चाहते हैं तो अभी आपको मेहनत करना पड़ेगी। अगर आप अभी मेहनत कर लेंगे तो आने वाले समय में आप सुकून से साथियों पैसा कमा सकते हैं, सैलरी आपकी जो आएगी, ठीक है। तो अभी मेहनत कर। उद्यान की अगर बात करें कहां पर है साथियों, आपका जवाब अगर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए साथियों उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जनसंख्या में साथियों कौन सा है, तो कौन सा है साथियों, मैं कहूंगा कानपुर शहर है। कानपुर शहर आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो सबसे छोटा जिला अगर आपसे पूछे तो हापुड़ आपको बता देना है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए रामचरितमानस के रचयिता साथियों कौन थे, तो क्या आपका जवाब साथियों वाल्मीकि है तो गलत है। अगर तुलसीदास आपके सवाल का जवाब है तो आपका जवाब बिल्कुल सही होगा। उसके बाद देखिए तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ माना जाता है, यानी कि तुलसीदास का जन्म स्थान की अगर बात करें तो चित्रकूट के राजापुर गांव में साथियों तुलसीदास का जन्म हुआ था। राइट आंसर अगर आपका ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। मंगल पांडे किस जिले से संबंधित थे, तो मंगल पांडे का जन्म कहां पर हुआ था, बलिया में
बात करें मेरे हिसाब से साथियों ये बिंदी के लिए प्रसिद्ध है, बिंदी के लिए, बिंदु नहीं बिंदी के लिए। उसके बाद देखिए साथियों 50 सवाल आपके हो चुके हैं और 50 सवाल आपके साथियों और बाकी हैं। तो अगर आपने आधा सफर तय कर लिया है तो आधे सफर को छोड़कर बच जाइएगा, पूरा सफर तय कीजिएगा, तभी साथियों कामयाबी मिलती है। यूपी में प्रथम हिंदी समाचार पत्र साथियों कौन सा था? तो मैं कहूंगा यूपी की अगर बात करें तो बनारस अखबार आपके सवाल का होगा और बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद का जन्म साथियों कहाँ हुआ? जय प्रेमचंद की अगर बात करें तो वाराणसी के लम्ही में साथियों मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो मैं कह सकता हूँ उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं ये आपसे कुल मिला के यहाँ पर पूछा जा रहा है, साथियों फटाफट बताइए। चलिए साथियों वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं ये आपसे साथियों यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए अगर हम बात करते हैं कौन सा है, अगर एक है तो कौन सा है, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है और एक है, इसकी संख्या एक है, तो एक आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस भाग में बहती है आपसे पूछा जा रहा है, तो ये पश्चिमी भाग में बहती है, तो पश्चिमी ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों आपसे कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विंध्याचल है, अमसोच चोटी है, या साथियों गोरखपुर, या साथियों पीलीभीत, यानी कि क्या आपका जवाब होगा? उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों अमसोच चोटी की अगर बात करें साथियों ये सहारनपुर जिले में है। कहां पर है? सहारनपुर जिले में है और ये अमसोच चोटी उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कहलाई जाती है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपसे कहा जा रहा है कि यूपी में सबसे अधिक वन क्षेत्र की अगर बात करें तो कहां पर है? तो ये साथियों सोनभद्र में, और सोनभद्र यूपी का सबसे दक्षिणी जनपद है, ये भी आपसे पूछा जाता है। यूपी का सबसे बड़ा ताप विद्युत गृह कहां पर साथियों स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है ये अनपरा में स्थित है, अनपरा आपका जवाब होगा। यूपी का पहला विश्वविद्यालय साथियों कौन सा था? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो ये यूपी का पहला विश्वविद्यालय था। अगला क्वेश्चन देखिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना साथियों कब हुई थी? तो 1887 में। कब साथियों? 1887 में ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का पहला आईआईटी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश का पहला आईआईटी आपसे पूछा जा रहा है, मैं कहूंगा कानपुर आपका जवाब होगा। कानपुर में था, है ना, कानपुर में है। मौर्य वंश की स्थापना साथियों किसके द्वारा की गई थी? तो मौर्य वंश की स्थापना तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय साथियों राकेश शर्मा थे। राकेश शर्मा आपके सवाल का जवाब होगा। उसके बाद देखिए पोंगल त्योहार ये किस राज्य का त्योहार है? ये आंध्र प्रदेश का है, तमिलनाडु का है, केरल का है, या कर्नाटक का है? तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है पोंगल त्योहार साथियों तमिलनाडु में किया जाता है। महावीर स्वामी का जन्म स्थल कहाँ पर है, यानी कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो मैं कहूंगा कुंडग्राम में हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? भोर का तारा, सांझ का तारा, ये तो साथियों शुक्र ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह आपका जवाब होगा। और अनुच्छेद 370 वाला अगर सवाल पूछे ये किससे लागू है, कहां पर लागू है? तो जम्मू कश्मीर में लागू है, लागू था, ये आप लोग याद रखेंगे। पृथ्वी दिवस साथियों कब मनाया जाता है? तो ये 22 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। सही जवाब जिनका ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है? यानी कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को राजघाट कहते हैं, शक्ति स्थल कहते हैं, विजय घाट कहते हैं, या सातु वीर भूमि कहते हैं? तो विजय घाट कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल को। उसके बाद देखिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन साथियों कब होता है? तो यहाँ पर भी आप लोग याद रखेंगे साथियों आपका जवाब जो होगा वो 21 जून हो जाएगा, यानी कि 21 जून ही उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। भारत में सबसे पहले सूरज कहाँ दिखाई देता है? नागालैंड में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में? बिल्कुल सही साथियों अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले सूरज स्थित है। नेशनल डिफेंस अकेडमी खड़गवासला में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की, सूर्य की, इंद्र की, अग्नि की? तो आपको ध्यान रखना है पशुपति की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? देखिए निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति अवतल लेंस वाले चश्मे का इस्तेमाल करता है ना? कौन सा लेंस इस्तेमाल करता है? अवतल लेंस का इस्तेमाल करता है, अवतल लेंस के चश्मे का इस्तेमाल करता है। निकट दृष्टि दोष मैं आपसे पूछ रहा हूं जो दूर दृष्टि दोष जिसमें होता है, यानी कि दूर दृष्टि दोष का मतलब क्या है? दूर की चीजें तो दिख रही है लेकिन निकट की चीजें नहीं दिख रही है। निकट दृष्टि दोष क्या होता है? निकट की चीजें तो दिख रही है लेकिन दूर की चीजें नहीं दिख रही है। तो मुझे बताइए दूर दृष्टि दोष जिसको होता है वो कौन सा लेंस
लेंस का इस्तेमाल करता है? उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस या द्विविद लेंस? उसके बाद देखिए दूर दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे की तो सवाल जो मैंने पूछा वो साथियों आ गया। तो मैं आपको बता देता हूं, देखिए अगर निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस। आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए रेगुलेटिंग एक्ट साथियों कब लागू हुआ था? तो ये 1773 में साथियों लागू हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर साथियों झुकी हुई है? तो कितने कोण पर झुकी हुई है? मैं कहूंगा 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री कोण पर झुकी हुई है। जल में तैरना न्यूटन के किस नियम के कारण संभव है? तो साथियों न्यूटन के तीसरे नियम के कारण साथियों संभव है। राइट आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को, मॉन्टेस्क्यू को, विलियम ड्यूरेंट को, टोकाविल को? तो मैं कहूंगा हेरोडोटस इनका नाम है और हेरोडोटस को ही इतिहास का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। पृथ्वी का घनत्व तो अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो मैं कहूंगा 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व तो अधिकतम जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है साथियों, पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से साथियों संबंधित थे? ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो ये तबले से संबंधित थे, बांसुरी से संबंधित थे, सितार से संबंधित थे या साथियों सारंगी से संबंधित थे? तो मैं कहूंगा ये सितार वादक थे पंडित रविशंकर। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। पानी का रासायनिक सूत्र साथियों क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है और H2O ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए दुनिया की छत किसे कहा जाता है? तो दुनिया की छत साथियों तिब्बत के पठार को कहा जाता है। तो तिब्बत का पठार आपके सवाल का जो होगा वो बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, राज्यसभा का पदेन सभापति साथियों कौन होता है? तो मैं कहूंगा उपराष्ट्रपति जो होते हैं ना, उपराष्ट्रपति यही राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 10वीं अनुसूची साथियों किससे संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची की अगर बात करें दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। आंसर आपका सी होगा। उसके बाद देखिए भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो मैं कहूंगा अहमदाबाद को ही भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि युवा दिवस साथियों किस दिन मनाया जाता है? युवा दिवस की अगर बात करें ये 12 जनवरी को मनाया जाता है साथियों हर साल युवा दिवस। राइट आंसर आपका भी है। रिक्टर पैमाने द्वारा साथियों क्या मापा जाता है? वायु दाब, तापमान, भूकंप की तीव्रता या ध्वनि? तो भूकंप की तीव्रता की अगर बात करें, भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने के द्वारा ही तो मापी जाती है। पंचतंत्र के साथियों लेखक कौन है? तो मैं कह सकता हूँ विष्णु शर्मा जो है ये पंचतंत्र के ही साथियों लेखक थे। अजंता और एलोरा की गुफाएं साथियों कहां पर स्थित हैं? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ही अजंता और एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो मैं कहूंगा बछेंद्री पाल की अगर बात करें तो यही माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। अगला क्वेश्चन देखिए इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय साथियों कौन थे? तो इनका नाम मिहिर सेन है और मिहिर सेन साहब इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले भारतीय थे। संविधान सभा के अध्यक्ष की अगर बात करें तो आपको ही मालूम होना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला देखिए संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो कितने मौलिक अधिकार हैं साथियों? 6 मौलिक अधिकार हैं, ये आपको भी मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए भारत में रेल सेवा की शुरुआत साथियों कब की गई थी? तो 1853 में साथियों भारत में रेल सेवा की शुरुआत की गई थी। उसके बाद देखिए भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राममोहन राय की अगर बात करें इनको ही साथियों भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। अगला देखिए गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल की अगर बात करें साथियों मंगोलिया में स्थित है। उसके बाद देखिए भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश की अगर बात करें ये भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। स्पष्टता का उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है? यानी कि छुआछूत। स्पष्टता का मतलब छुआछूत का उन्मूलन, छुआछूत का रोक लगाना, ये किस अनुच्छेद में है? तो मैं कहूंगा ये अनुच्छेद 17 में है। अनुच्छेद 17 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए महाभारत के लेखक कौन है? वाल्मीकि हैं, कालिदास है, वेद व्यास है या साथियों विष्णु शर्मा है? इस सवाल